फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा ही ये प्रार्थना करती हूँ और कि आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए, पॉजिटिविटी आए और सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। तो बिल्कुल ये जो साल है आपके लिए और भी ज़्यादा होप का हो, और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी का हो, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से आप बाहर निकल पाएँ। और आज की रीडिंग है यहाँ के 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं कोई है, चाहे आप उसे एनर्जी कहिए, चाहे आप उसे व्यक्ति कहिए, कोई है, लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, और ये तो हम सभी समझ गए हैं कि अगर निगेटिविटी कुछ ऐसा चीज़ करते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपके सोलमेट के साथ ही, आपके अगर फैमिली मेम्बर और भी हैं तो उनके लाइफ में ऐसा, उनके लाइफ में सक्सेस आ रहा है तो वो सक्सेस ना आए, है ना। कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके मतलब टीनेज जो बेबीज हैं वो भी हो सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसी, उनके लिए भी निगेटिव थॉट रखना ताकि आप डिसबैलेंस हो जाएं। और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में लगे हुए हैं, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा स्टक हो जाए, या जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान ना दे पाए। ऐसा भी मैनिफेस्टेशन, निगेटिव मैनिफेस्टेशन देखिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बर्डन क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ हीलर हो सकते हैं आप, कोई ऐसा कार्य करें जिसमें आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड की आवश्यकता होती है ना। बहुत ही धैर्य हर कार्य में ज़रूरी होता है कि हमारा माइंड काफ़ी शांत हो, हम काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर पाएँ। और इसके लिए कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी हमेशा हमारे साथ, हमेशा हमारा साथ देते हैं। परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा किसी भी प्रकार से आपको नाइट में जगाए रखना, है ना, किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आपके तरफ कर रहे हैं, आपके अपनों के तरफ भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप कैसे खुश रहेंगे ना। लेकिन जस्टिस का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल ये वृषभ राशि के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं ये लोग। किंग ऑफ कॉइन्स से आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आ रहा है। अबंडेंस के साथ साथ एप्रिसिएशन आ रहा है। दूसरी बात, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जो इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से इनका चल रहा है और आपका काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। तो वो तो देखिए कर्मा के ऊपर रहते हैं, आपके कर्मा काफ़ी अच्छे नेक हैं, तो आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको फील हो रही है ना। लेकिन अगर इन सबके कर्मा अलग अलग होते हैं ना, आपको बहुत मान सम्मान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके अंदर जो एक खूबी है, जैसे कि क्रिएटिव तो आप हैं, प्लस आप कुछ ऐसा भी कार्य करते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आपके अंदर जो पहले वाली जो चीज़ें थी वो समाप्त हो रही। मतलब पहले हो सकता है कि आप बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते थे, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते थे, आप इतने इमोशनल थे, है ना। इमोशनल आप आज भी हैं, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को समझ लिया है कि कहाँ पर आपको किस प्रकार से इमोशनल होना। तो यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, बिल्कुल कोई ग्रुप के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको ये देख रहे हैं कि ये इमोशनली डिसबैलेंस हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं जो ये देख रहे हैं कि आपको सक्सेस पे सक्सेस मिल रहा है, जबकि आपको ये किसी भी प्रकार से ऐसे दूर से देख रहे हैं और आपकी तरफ प्रोजेक्शन करें। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, कुछ लोग तो मतलब ना, जैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को चाहे आए या ना आए, वो आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे, किसी भी प्रकार से सीख कर, किसी भी प्रकार से इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये सारी चीज़ें कोई भी प्रभावित नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ, जस्टिस का कार्ड उन्हीं के तरफ वापस जाता है। ठीक है, चाहे ये किसी भी प्रकार से किसी से करवाएं या आप या खुद करें। ठीक है, खुद करते हैं तो भी उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आपके लाइफ में ये सब कॉइन है, बिल्कुल आपके लाइफ में अबंडेंस है। यही कारण है कि आपको सक्सेस मिल रहा है। आप ऑनलाइन कोई वर्क कर सकते हैं, या तो करते हैं, या आप करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसको ये स्टक करना चाहते हैं, जिसको ये रोकना चाहते हैं। ठीक है, देखिए स्टक, जय माता दी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा कार्ड आता ही है पूरे रीडिंग में जिसमें जो बिल्कुल, है ना, परमात्मा जी की कृपा है। दी हैंग वुमन से ये आपको स्टक करके रखना चाहते हैं, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आप नेक कार्य कर रहे हैं, जो आप लाइट
फैला रहे हैं लोगों में, वो आप ना फैला पाएँ, और आप इनके ही मीठी मीठी बातों में, अगर आप इनको जानते हैं तो इनके ही मीठी मीठी बातों में, इनके ही इमोशनल जो है ना उसमें लगे रहे। ये आपके साथ मिलकर अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट कर ले, पर आप अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट ना कर पाएँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको अपना ही लगा हुआ है इन लोगों को, ठीक है। अब इनका जो भी पर्पस हो, लेकिन आपका पर्पस जो है वो एक लाइट का है, वो एक लाइट वर्कर हैं आप। हो सकता है कि ये भी अपने आप को समझते हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट रखते हैं, और आपको आगे बढ़ते हुए इनको ये लगता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस प्रकार से चल रहे हैं बहुत सही चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग सेंड करते हैं आप लोगों को, नेक कर्मा है आपका, ठीक है। यही कारण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको स्टक करने की कोशिश भी करते हैं तो भी आप स्टक नहीं होते, आप काफ़ी बैलेंस हैं, है ना। यहाँ पर देखिए परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। जब भी आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, जब भी आपके अपनों की तरफ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप से परमात्मा जी की कृपा, इमोशनली आपको डिसबैलेंस होने से पूरी तरीके से बचाते हैं भगवान जी। और आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपको अगर आपके घर के आसपास या कभी भी आपको ग्रीनरी में जाने का, या ऐसी स्थान पर जाने का जहाँ पर प्रकृति, मतलब जैसे कहते हैं ना हम प्रकृति माता है, वहाँ पर आपको बैठना चाहिए थोड़ी देर। अगर आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन जानते हैं तो आप जरूर कीजिए, मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, हीलिंग आप जरूर कीजिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ। परमात्मा जी की शरण में रहिए, और ग्रीनरी वाले स्थान पर आप थोड़ा देर के लिए कम से कम आप बैठिए। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, जो स्टकनेस फील हो रहा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो कभी ना कभी आपका दिल दुखाने की कोशिश किए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला है। 3 ऑफ सोर्स से ये आपको आगे बढ़ते हुए दूर से देख रहे हैं, ठीक है। ये मेल हैं, फीमेल हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, जो भी है ये आपको देखिए, यहाँ पर फीमेल भी है और यहाँ पर मेल भी है ना। फीमेल जो है ना आपकी प्रोग्रेस से इतनी ज़्यादा जेलस है, उनको वो आपको ये दिखा सकती है कि वो भी बहुत सारे चीज़ों में वो कार्य कर रही हैं, है ना। लेकिन वो इसलिए दिखाती है ताकि आपसे वो जेलस है, इस वजह से वो आपको दिखा सकती है, लेकिन रियलिटी में आप कर रहे हैं। आप जो लाइट फैला रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है आपको उससे क्या मिलता है, ठीक है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी का, हम जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन ब्लेसिंग आप सेंड कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा में, और आप वही प्योरिटी आप लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं, वही हीलिंग आप लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जो ज़रूरतमंद है उनकी आप मदद कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने बारे में पहले सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति सोचते हैं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, लेकिन उसके बाद भी और लोग हैं ना जो ज़रूरतमंद है उनके लिए सोचते हैं। तो ये आपके अंदर है ये चीज़ कि आप पहले अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और फिर आप अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, फिर आप ज़रूरतमंदों के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में, अगर ये किसी की हेल्प भी करने का सोचते तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है स्ट्रांगली। आपके साथ माता जी की असीम कृपा है, और इनमें से जो फीमेल पर्सनालिटी वो ये बता सकती हैं, ये बोल सकती हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डेवोटी है, वो ऐसा कह सकती है, लेकिन वो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा करती हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा करती है, इधर के उधर बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, है ना। ये आपके बारे में गॉसिप बहुत ज़्यादा करती है, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, मतलब बहुत निगेटिव थॉट है इनका, ठीक है। और जो मेल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ये ऐसे लोग हैं जो ये जैसे इनके पास है भी ना, अगर कुछ देने का, चाहे ज्ञान हो, चाहे फाइनेंस हो, मनी, तो ये अपने बारे में पहले सोचेंगे, उसे वो मतलब अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। वो इस प्रकार से अगर कोई ज़रूरतमंद भी है तो भी उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपको, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सामने में ऐसा बोल सकते हैं, हम भी ये करते हैं, ऐसा करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर इनको ज़्यादा जेलसी होगी तो ये बोल सकते हैं कि हम शो ऑफ नहीं करते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, ठीक है। जबकि दिखाते आप भी नहीं है, लेकिन आप दिल से करते हैं, ये ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं आपको। ऐसे कोई व्यक्ति है ना, इनकी जेलसी इनके बातों से, इनके व्यवहार से भी आपको झलक सकती है, यदि आप इनको जानते हैं। और अगर आप इनको जानते हैं और अभी डिस्टेंस में तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्ट आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी से कनेक्ट है, पूरी तरीके से माता जी की शरण में है, यही कारण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और बैलेंस है। देखिए बैलेंस है आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे होती हुई नजर आ रही। आपने अपने आप को ना काफ़ी, मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देके अपने तरफ ध्यान दिए हैं। उस वक्त में, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग चल रही थी, जिस वक्त में आपका कर्मा
क्लींस हो रहा था, उस वक्त में आप काफ़ी रोए हैं, भले ही आपने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है अपने लाइफ में स्टकनेस, लेकिन उन चीज़ों से आपने सीख लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका अभी स्टार्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं अवेकनिंग का, कि अवेकनिंग में आपके साथ क्या क्या हुआ और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की भलाई का कार्य करें। आप काफ़ी मेहनती हैं, आप मेहनत करें, मेहनत करके ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अपने तरफ ध्यान दे के बहुत ज़्यादा निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं, जिसकी वजह से ही आप आगे बढ़ें, जिसकी वजह से ही ये मतलब जो स्थिति है वो आपके लाइफ से जल्दी जल्दी क्लींस हो रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से इन लोगों का प्रोजेक्शन आपकी तरफ उतना प्रभाव नहीं कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप बंद कर दें, है ना। कार्य को रोकना चाहते हैं, आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स में आप कैसे जा रहे हैं, ठीक है, जबकि कप्स है आपके पास, और यहाँ पर आप, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एक लाइट हैं, ठीक है, आप एक होप हैं लोगों की, आपका ये कार्य है, आपका ये लाइफ पर्पस है, ठीक है। आप सोचेंगे भी कि मैं ये चीज़ छोड़ के जाऊँ, नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स में परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, क्योंकि आप बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य के। देखिए एक ही पॉइंट बचा हुआ है, आपके फैमिली लाइफ में भी अबंडेंस आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी, जब आप अपने स्पिरिचुअल वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आप अपने कार्य को, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी जिस भी प्रकार का आपका कर्म है, ठीक है, वो गुड कर्म आप जो करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो आपके जो कर्मों की शुद्धि है तभी तो जल्दी जल्दी होती है ना। अगर आप अपने कार्य को रोक देंगे तो फिर कैसे होगा कि मैं स्टक हूँ, या ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना है बीच में, है ना, क्योंकि ये सारी कार्मिक स्थिति है, निगेटिविटी है, जो कि धीरे धीरे जब आपका जो पॉजिटिविटी है बढ़ेगा, जब आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइमिंग कब आता है, जब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है। और लेकिन लगातार आप अपने कर्म करते रहते हैं, लगातार आप अपने कर्म करते रहते हैं। देखिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, लगातार आप अपने कर्म को करते नहीं छोड़ते हैं। अपने जो आप लाइट दिखा रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या जो किसी भी प्रकार से टीचर हैं आप, किसी भी प्रकार से, ठीक है, जब आप ये सब नहीं छोड़ते हैं तब आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो भी होता है, वैसे ही होता है ना स्पिरिचुअल यात्रा में भी। आप सब तो समझते भी हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से लोगों को जेलसी होती है। इनमें कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो आपकी इंटेलिजेंट, मतलब आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, ये पास्ट लाइफ से ये आपसे जेलस हैं, इस लाइफ में भी ये आपके आसपास हैं, ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये खुद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ईगो में रहती हैं ये, ठीक है, हर एक चीज़ में ईगो में रहती है, सबके साथ रहती है, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो अवेकनिंग हो रहा है, ये खुद अपने, जैसे कहते हैं ना कि खुद ये आपके तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा देने के कारण इनका जो अवेकनिंग है वो रुक रहा है ना। ये खुद अपने साथ ऐसा कर रही हैं, अपना कर्मा खुद ही कर रही हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी रखती हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि आपके साथ देखिए आर्कएंजल यूरियल जी की कृपा है, आपके 7 चक्र काफ़ी अलाइन में हैं, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। कुछ लोग जो आपसे ऐसी एनर्जी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपको दूर से देखते हैं, ठीक है, आपको इनडिसाइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, आपको स्टक करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तब जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। ये जो कर रहे हैं, ये जो लोग, इनको खुद ही समझ में आएगा कि कर्मा का जब फल मिलता है तो कैसा होता है ना। इनको खुद ये समझ में आ भी रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ से ये अपने आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे आपसे, ठीक है। ये मेल है फीमेल है जो भी है, एक है ज़्यादा है, लेकिन ये अपने आप ही डिस्टेंस, डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो वैसे भी इनका डिस्टेंस हो ही जाएगा आपके लाइफ से। लेकिन यहाँ पर यही लोग हैं जो आपके कार्य को रोकने की कोशिश करें। आपके लिए माता जी का मार्गदर्शन, इनर गॉडेस, आप अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए, परमात्मा जी की पूर्ण, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी आत्मा से जुड़िए, परमात्मा जी से अपने सोल लेवल पर जुड़िए। किसी बहुत ही
स्पिरिचुअल महिला का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आगे आने वाले समय में आप में से कुछ लोग भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे आते हुए नजर आ रहा है। तो एक डोर आपके लिए ओपन होगा। या तो आप इस बीच में मंदिर गए हैं जहाँ पर गंगा माता मतलब जो पवित्र नदियाँ होती है वहाँ पर आप या तो गए हैं या आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपका मन है, अगर आप जा सकते हैं, बिल्कुल आपको जाना चाहिए। यहाँ पर जो मार्गदर्शन मिल रहा है माँ यमुना माता जी का मिल रहा है, माँ गंगा मैया का मिल रहा है। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में भी जो गंगा जल रहता है, तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए मार्गदर्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है ये, कि अगर आपको न्यू मून के समय में किसी भी प्रकार की डिसबैलेंस आपने देखी होगी कि अगर आपको फील होता है बहुत ज़्यादा रोका जाता है आपको अपने कार्य को करने से, तो उस दिन सुबह स्नान कर लीजिए अपने पानी में, प्लेन वाटर में आप गंगा जल मिला के थोड़ा सा स्नान कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते हैं अभी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी है, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल बिल्कुल आपके लाइफ में जो ये रिपीटेशन में कार्मिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि आप ऐसे लोगों जो आपके कार्य आपने पहचान लिया है, ठीक है, फिर भी अगर आप कॉट कट नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से अटैचमेंट की वजह से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वजह से आपके लाइफ में बार बार ये कार्मिक जो बैगेज है, बार बार कार्मिक एक आपका ना रिपीटेशन हो रहा है। ये आपके खुद के वजह से भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, इमोशनली बैलेंस में रहिए क्योंकि आपके लाइफ में फुलफिलमेंट है, ठीक है। देखिए लाइफ पर्पस है आप में से, देखिए मैं जैसे कहा, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाशकारी सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो एक शिक्षा है, उसको ग्रहण कीजिए क्योंकि अब ये जीवन अवधि समाप्त हो रही है। ओम साई राम। देखिए किस तरीके से आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं बाबा जी के। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे कुछ स्टकनेस फील हो रहा है, लेकिन ये स्टकनेस आपके लाइफ में नहीं रहेगा जब आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हीलिंग आप लेने लगेंगे। खुद आप अपनी हीलिंग कीजिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ जब मेरे पास आते हैं तो खुद आप सीखिए, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीखिए कम से कम, और अपने खुद की हीलिंग कीजिए। अपने अपनों की भी हीलिंग आप कर सकते हैं ना। फर्स्ट एंड सेकंड लेवल रेकी हीलिंग सीखने के बाद आप अपने आसपास के लोगों की भी हीलिंग कर सकते हैं। सिम्बॉल्स दिए जाते हैं आपको, इससे क्या होता है ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा ना आपके पास। परमात्मा जी की कृपा, रेकी हीलिंग अगर आप किसी से लेते हैं तो वो कुछ दिनों का रहेगा, लेकिन अगर आप सीखते हैं तो वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। कुछ नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं 17, 26, 8, 11, 27, 9, 1, 8, 4, 7। ये या तो आपका हो सकता है या इनका हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक। आपको एंजल नंबर 11, 11, 17, 17 बहुत ज़्यादा नजर आते होंगे। 17, 17 भी लाइट वर्कर को नजर आते हैं, 15, 15 भी और 14, 14 भी। तो आप देख लीजिएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। 17, 17 जब आपको नजर आता है एंजल नंबर, तब आपको अपने लाइफ पर्पस पर चलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है। जैसे कि पुनरावृत्ति का कार्ड आया था, आपको पहले भी आप वर्क किए लेकिन उसमें आपने बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील किया, तो अब आपको फिर से एक मौका मिल रहा है। इसमें आपको अपने कार्य को नहीं छोड़ना है। उम्मीद है जिनके लिए भी मार्गदर्शन हो वो मिल गया होगा। उनको अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर आपको डांस पसंद है डांस कीजिए, कभी थोड़ा समय निकाल के। म्यूज़िक पसंद है म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। अपने अंदर अपने आप को काफ़ी खुश रखने की कोशिश कीजिए। टेक केयर।